हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है 12:67 समान अनुपात 16 अनुपात प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 12 और 67 में कैसा संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि अगर 12 में 5 से गुणा किया जाए, बिल्कुल अगर 12 में 5 से गुणा किया जाए तो 60 आता है। और फिर 60 में 7 जोड़ने पर 67 आ रहा है। कैसे किया, यहाँ पर हमने 12 में 5 का गुणा किया, 12 में 5 का गुणा किया तो 60 आया। और फिर 60 में 7 जोड़ा जिससे 67 आ गया। ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर लगाते हैं। 16 का गुणा किससे करना होगा, 5 से करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 80। और 80 में फिर क्या जोड़ना होगा, 7 को ही तो जोड़ना होगा। अगर यहाँ पर भी इसी प्रकार का पैटर्न लगा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 60 में 7 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 80 में 7 जोड़ने पर 87 आ रहा है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में कहीं भी 87 नहीं है, तो इस तरह से प्रश्न को हल नहीं करना है। यहाँ पर अब दूसरे तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 12 का गुणा 5 से कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक बार हम 12 का गुणा 6 से कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। 12 का गुणा 6 से करने पर कितना आता है, 72 आता है। और इस बार अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। 72 में से 5 घटाने पर भी 67 को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। और इस तरीके को अब हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 16 का गुणा 6 से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 12 का गुणा 6 से किया गया है। 16 का गुणा 6 से करने पर 96 आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, 96 में से 5 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 72 में से 5 घटाया गया है। तो यहाँ पर 96 में से 5 घटाने पर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 91 ही लिखा हुआ है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, यहाँ पर क्या होगा, 12 का गुणा किससे करना है, 6 से करना है। 12 छिंग 72 हो जाएगा। और फिर 72 में से 5 घटाने पर 67 को प्राप्त किया जा सकता है। इसी पैटर्न को यहाँ पर भी लगाकर देखते हैं। 16 का गुणा 6 से करेंगे तो 96 आएगा। और 96 में से 5 घटाने पर 91 आएगा। और ऑप्शन सी में 91 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।